एक गांव में निकुंज नाम का एक मछुआरा रहा करता था। वो रोजाना नदी में नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाता। कभी कभी तो पानी के अंदर अंडर वाटर जाकर भी मछलियों को पकड़ता। पानी के भीतर जलपरियों की दुनिया थी, जिसमें नैना नाम की एक जलपरी को निकुंज बहुत पसंद आ जाता है और वो उसके प्यार में कहीं खो जाती है। हाय, ये आदमी जो रोज पानी में डुबकी मारकर आता है, ये कितना हैंडसम है। मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तभी उसकी दोस्त जलपरी कहती है, सपने मत देख नैना, भूल मत हम जलपरी हैं और वो एक इंसान। जलपरियां कभी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यार, मुझे तो अब उससे ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज ही जल देवता से जाकर इच्छाधारी शक्तियों की मांग करूंगी। जलपरी नैना जल देवता के पास जाती है और उनसे अपने आप को इंसान बनाने की मांग करती है। तभी जल देवता, ठीक है नैना बेटी, तुम्हारे खानदान ने इस जलपरी साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कहूंगा और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा। जल देवता तुरंत ही अपनी शक्तियों से जलपरी नैना को एक इंसान बना देते हैं। और फिर वो पानी से बाहर निकलकर इंसानी रूप में गांव में चली जाती है और देखती है कि निकुंज की मां उर्मिला अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। तभी वो अगले दिन बाजार में उर्मिला की मदद कर उसका दिल जीत लेती है और उर्मिला नैना को ही अपने निकुंज के लिए फिक्स करती है। लड़की तो बहुत ही सुंदर है और इसके चाल चलन और बोलने का व्यवहार से ये एकदम सुशील भी लग रही है। चलो इसी की शादी मैं अपने निकुंज से करवा देती हूँ। उर्मिला निकुंज और नैना की शादी करवा देती है और नैना को अपने घर बहू बनाकर लाती है। सास बहू की आरती उतारती है और गाती है, ओ मेरी प्यारी बहू, नई नवेली प्यारी बहू, सुंदर सी दुलारी बहू, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा। नैना कलश की रस्म से गृह प्रवेश करती है और समय के साथ साथ निकुंज को भी नैना से प्यार होने लगता है। नैना के लिए सारी इंसानी चीजें और इंसानी जीवन जीना शुरुआत में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाती है। नैना अपनी सास और अपने पति का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन नैना बहू घर के टीवी को भी साबुन सर्फ से धोने लगती है। तभी उर्मिला उसे रोकती है, अरे ओ कलमुही, दिमाग क्या मायके ही छोड़ आई है क्या? हाँ? सॉरी माँ जी, वो मुझे लगा इस टीवी को ऐसे ही पोंछते हैं। अरे तू ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है जैसे कि तू किसी और ग्रह से आई है? तू सच में इंसान तो है ना? नैना घबरा जाती है। हाँ 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 माँ जी, क्यों क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आधी रात को उठकर छत पे डोलने जाना, पानी की प्रेमी बनकर दिन में 3 से 4 बार नहाना, कभी गाड़ी को धोना तो कभी टीवी को धोना, गैस जलाओ कहाँ तो गैस पर तिल्ली लेकर निकल पड़ना, ये सारी अजीबोगरीब हरकतें इंसान थोड़ी करते हैं भला। नहीं माँ जी, वो क्या है ना, थोड़े साल मैं अपने गांव में रही हूँ तो शहर की चीजों से और उनके तौर तरीकों से मैं थोड़ी सी अनजान हूँ। फिर एक दिन रात में जब नैना पानी पीने के लिए उठती है, तभी वो सास के साथ किसी और आदमी को सोया हुआ देखती है और चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये आदमी माँ जी के साथ, ये सब क्या है? माँ जी का अफेयर? नहीं नहीं, लगता है ये कोई गुंडा है। माँ जी गहरी नींद में है, इन्हें पता नहीं चला होगा कि ये दरिंदा कब आया। रुको, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। नैना लोखंड की लाठी लाती है और उस आदमी की पिटाई करने लगती है। मम्मी, मम्मी। तभी सास और पति दोनों नैना को रोकते हैं और चिल्लाते हैं, अरे गधेड़ी, ये कोई चोर नहीं,
ये मेरे पति हैं, यानी कि तेरे ससुर केशव लाल। पापा कुछ दिनों के लिए यात्रा पर गए थे और रात में लेट लौटे हैं, इसलिए आते ही सीधा सो गए लगता है। ओह नो, सॉरी सॉरी ससुर जी, भूल चूक माफ कर दो प्लीज। हाय रे, एक तो मेरी हड्डी पसली एक कर दी, कहां से उठाकर लाई हो ऐसी जंगली बहू को तुम उर्मिला? एक दिन अचानक से नैना की शक्तियों का असर खत्म होने लगता है और वो फिर से एक जलपरी बन जाती है। सभी घर वाले उसे जलपरी के रूप में देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या, मेरी बहू एक जलपरी है? नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा धोखा, तुम तो बेवफा निकली। मैं सब बताती हूँ, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। फिर नैना उन सभी को भावुक होकर अपनी कहानी बताती है और निकुंज को भी नैना पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो अब जिंदगी भर अपने पति, सास और ससुर संग एक मामूली इंसान बनकर रहने लगती है। वहीं मौनी घर का सारा काम करके चुपके से सास के कमरे में जाकर उसके लाए हुए कपड़े ट्राई करने लगती है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत महंगी है, ये डिजाइन तो कल ही लॉन्च हुआ है, अब जल्दी से कुछ फोटोज ले लेती हूँ। फिर मौनी सेल्फी लेने लगती है कि तभी दामिनी वहाँ आ जाती है। ओह माय गॉड, मेरी न्यू ड्रेस पहन ली तुमने, वो भी विदाउट मेरी परमिशन। मम्मी जी, वो तो बस फोटो ही तो लेगी, पढ़ाई लिखाई तो कभी की नहीं तुमने, बस सोशल मीडिया पर मुंह टेढ़ा करके फोटो अपलोड करना सीखा है। जाकर काम कर, निकम्मी कहीं की। मौनी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाया करती थी या फिर सारा दिन दोस्तों के साथ घूमकर फोटो शूट करके स्टोरी लगाती थी। ऐसे ही एक दिन, ओए, तूने मेरी वीडियोस देखी? हाँ यार, बहुत प्यारी थी। कौन सा फिल्टर यूज किया था तूने, बता तो। अरे दीदी, आप तो मोनी राय है ना, मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी है इंस्टा पर और आपकी कितनी सारी फैन फॉलोइंग है। वाह, मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी ही बनूंगी। हाँ, अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ। फिर सभी अपनी क्लास में चली जाती हैं। आज मैं सभी को रिजल्ट बताने वाली हूँ। शालिनी ने टॉप किया है। अच्छा बताओ तो शालिनी, तुम कैसे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाती हो? मैम, इट्स सिंपल। मैं ना देर तक सोशल मीडिया यूज नहीं करती और ना ही दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में समय बिताती हूँ, और अगर मोबाइल यूज भी करती हूँ तो इन्फॉर्मेटिव चीजें देखती हूँ जिससे नॉलेज गेन हो, बस। वाओ, दैट्स ग्रेट शालिनी। मैं तो इससे बहुत अलग हूँ। अगर हम सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे और फोटो शूट ही नहीं करेंगे तो लोग हमारी स्टैंडर्ड लाइफ के बारे में कैसे जानेंगे। मैं तो एक एक सेकंड की अपडेट डालती हूँ इंस्टा और एफबी पर। हाँ यार, तू सही कह रही है, ये शालिनी तो बुद्धू है, फालतू में पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद कर रही है। मोनी, पीछे बैठकर क्या गपशप कर रही हो? आपका रिजल्ट लेकर जाओ। लास्ट टाइम तो बुरी तरह फेल हुई थी तुम, इस बार भी कुछ खास नहीं किया तुमने। तुम्हें प्रमोट करके पास किया गया है। बट मैम, मैंने तो पढ़ाई की थी। अच्छा बताना दो, कल तुमने क्या किया, कितनी देर पढ़ाई की? कल तो मैंने बुक खोली थी पढ़ने के लिए, तभी बिट्टू ने बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर मैं उसे सांत्वना देने लगी और उससे ढेर सारी बातें की। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी अपलोड की, फिर एफबी पर एक अच्छा सा फोटो अपलोड किया। फिर मैंने पूरे 5 मिनट पढ़ाई की। देखो मैम, मैंने इंस्टा पर स्टोरी भी लगाई है #पढ़ाई करके। बेटा, मैंने गलती कर दी तुम्हें पास करके। सब कॉलेज के बाद घर जा रहे होते हैं। ये मैम अपने आप को समझती क्या है, जब देखो तब ज्ञान देने लगती हैं। इनको क्या मालूम सोशल मीडिया के बारे में। वैसे भी मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोशल मीडिया स्टार बनूंगी, बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह।
बट वो तो बॉलीवुड स्टार है। बट वो तो 10th फेल है, फिर भी स्टार है। एटलीस्ट मैं तो 12th पास हूँ, तो सोशल मीडिया स्टार तो बन ही सकती हूँ ना। ये पॉइंट है, तू टेंशन न ले। सुनना, मेरी एक पिक क्लिक कर दे, देख रोड भी खाली है। फिर दोनों फोटोशूट में बिजी हो जाती हैं। वहीं घर जाकर ले बेटी, खाना खा ले। रुको ना मॉम, पहले फोटो लेने दो ना, फिर हैशटैग माँ के हाथ का खाना डालूंगी। लेकिन बेटा, तू तो रोज मेरे हाथ का खाना ही खाती है, फिर इतनी नौटंकी क्यों? मम्मी, ये तो स्ट्रेटेजी है लोगों को अट्रैक्ट करने की। ऐसे में बहुत लाइक्स मिलते हैं। अच्छा, वैसे बेटी तूने क्या सोचा है, क्या करना है लाइफ में? शादी? पागल हो गई है क्या? हम तुझे शादी करने के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? तो मैं पढ़ती ही कहाँ हूँ मम्मी। हाँ, लगता है हमारे नसीब में औलाद के पैसे पर ऐश करना लिखा ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन एक लड़का घर आता है। नमस्ते आंटी, मैंने आपकी बेटी की बहुत सारी रील्स देखी है। अरे बहुत प्यारा वीडियो बनाती है, मुझे तो देख के ही पसंद आ गई। अच्छा बेटा, तो तुम काम क्या करते हो? जी आंटी, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी मॉम टीचर है। अरे वाह, मेरी निकम्मी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद मौनी और पिंटू की शादी हो जाती है। अच्छा बहू, जरा बताना तो कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सासू माँ, मैंने तो खूब पढ़ाई की है, अभी तो मैं 14वीं बीकॉम में हूँ। व्हाट? अभी तक ग्रेजुएशन ही कर रही है? वो एक्चुअली सासू माँ, मैं 12th में 2 बार फेल हो गई थी। बेटे पिंटू, तू किस गंवार को अपनी पत्नी बनाकर लाया है? हाउ डेयर यू, मुझे गंवार कैसे कह सकती हो आप? यू शट अप। गंवार को गंवार नहीं तो क्या कहूँ? अगर मैं गंवार तो आप भिंडी, लौकी, कद्दू सब आप। ओह, ये तो बहुत बड़ी गधी निकली। मैं गधी तो आप घोड़ी। पिंटू, क्या है ये सब? अरे मम्मी माफ कर दो ना, अभी नादान है ये थोड़ी। अरे मैं समझा दूंगा इसे। क्या करेगा ऐसी बेवकूफ बीवी का तू? अरे मम्मी, आप और मैं जॉब कर लेंगे और मौनी घर संभाल लेगी। क्या? मैं और घर संभालूं? मुझे तो फोटोशूट और रील के सिवा कुछ आता ही नहीं है, और मेरी मम्मी ने तो कभी मुझे एक रुमाल तक उठाने को नहीं कहा। मैं ना कर सकती कोई काम धाम। अच्छा ठीक है, जॉब करोगी तुम? जॉब कैसे मिलेगी मुझे? मैं तो प्रमोटेड हूँ हर क्लास में। ओके मम्मी जी, आप लोग ही जॉब करो, मैं घर संभाल लूंगी। वहीं अगले दिन से जहां पिंटू और दामिनी जॉब करने जाते हैं, तो मौनी घर का सारा काम करती है। हाय मेरी कमर, पता नहीं मैंने कैसे घर में शादी कर ली। घर में 2-2 कमाने वाले हैं और एक नौकर नहीं रख सकते ये लोग। पापा की परी से सास की नौकरानी बन गई हूँ। वहीं सास जब घर आती है तो हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आती है। लाओ मम्मी जी, ये बैग्स मैं पकड़ लेती हूँ। ये लो, और जाओ मेरे लिए एक लेमन टी लेकर आओ। बहुत थक गई हूँ बहू मैं। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। फिर मौनी चाय लेकर आती है। सासू माँ, ये आप मेरे लिए लाई हो ना? धत, इधर ला बैग्स। ये तो मेरी सारी न्यू ड्रेसेस हैं। मेरे लिए कुछ नहीं लाई आप? तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊं? अपने पति से मांगो, ये तो मेरी कमाई का है।
लेकिन वो मुझे खर्च के लिए ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं। तो तुम ज्यादा पैसों का करोगी ही क्या? नए कपड़े पहनकर घर में पोछा ही तो मारोगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, ना जॉब है ना बाहर जाने का कोई फायदा। चल अब जाकर घर के सारे काम कर। वहीं मौनी घर का सारा काम करके चुपके से सास के कमरे में जाकर उसके लाए हुए कपड़े ट्राई करने लगती है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत महंगी है। ये डिजाइन तो कल ही लॉन्च हुआ है। अब जल्दी से कुछ फोटोज ले लेती हूँ। फिर मौनी सेल्फी लेने लगती है कि तभी दामिनी वहाँ आ जाती है। ओह माय गॉड, मेरी न्यू ड्रेस पहन ली तुमने, वो भी विदाउट मेरी परमिशन। मम्मी जी, वो तो बस फोटो ही तो लेगी, पढ़ाई लिखाई तो कभी की नहीं तुमने। बस सोशल मीडिया पर मुंह टेढ़ा करके फोटो अपलोड करना सीखा है। जाकर काम कर, निकम्मी कहीं की। फिर मौनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये लोमड़ी जैसी सास कैसे मिल गई मुझे? एक तो नौकरानी जैसा काम करवाती है और सिर्फ खुद के लिए ही शॉपिंग करती है। चलो कोई ना, ये फोटो इंस्टा पर पोस्ट कर देती हूँ। #घर का काम इन ससुराल। तभी पिंटू ऑफिस से घर आता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे पोछा मारते हुए फोटो कौन पोस्ट करता है यार? अरे तुम्हारे कारण आज मेरे ऑफिस का कलीग मुझ पे हंस रहा था। अच्छा जी, मुझसे इतना घर का काम करवाते हो, ऊपर से मैं किसी को बताऊं भी नहीं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। हे भगवान, जो करना है करो, बस मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, मुझे 10,000 रुपए दो शॉपिंग के लिए। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? देखो मेरे पास तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। मैं सेविंग्स में बिलीव करता हूँ, सेविंग्स में। वही थोड़ी देर बाद मौनी सीमा को कॉल करती है। हेलो, कैसी है सीमा? अरे मोनी, कितने दिन बाद कॉल किया यार, कैसी है तू? ठीक ही हूँ। और बता, तुझे कैसा ससुराल मिला है? मेरे ससुराल वाले तो मेरी इज्जत ही नहीं करते, मुझे निकम्मा समझते हैं और मुझे पैसे भी नहीं देते, बहुत काम करवाते हैं। जाहिर सी बात है, काम ही करवाएंगे ना। हमने पढ़ाई भी तो नहीं की थी, वरना आज भी हम अच्छी पेमेंट पर नौकरी कर रहे होते। अब तो ससुराल के बर्तन धोना ही लिखा है हमारे नसीब में। मैं तो सोशल मीडिया क्वीन थी, मैं ये सब काम कैसे करूं? अब तो समझ जा यार, ये सब छपरी हरकत की वजह से ही तो हमारी जिंदगी खराब हो गई है। अगर हमने पहले पढ़ाई कर ली होती तो आज हम भी अच्छी खासी नौकरी कर रहे होते। तुझे पता है वो शालिनी हमारे कॉलेज की टॉपर, पता है वो IAS बन गई और करोड़पति बन गई है। एक बड़े एक्टर से शादी की है उसने। तो तू इतनी खुश क्यों हो रही है? अब क्या बताऊं यार, ये हंसी तो नकली है, असल में तो मुझे अपनी जिंदगी पर रोना आ रहा है। बस मैं फोन रखती हूँ, वरना तेरी बातों से तो मेरा BP लो हो जाएगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा मोनी। फिर अगले दिन से मौनी अलग अलग जगहों पर काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे काम पर रखने को तैयार ही नहीं है। हर जगह बस बाई का ही काम मिल रहा है। काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। फिर मौनी अपने आप पर बहुत पछताती है और अगले दिन से अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करती है। वहीं मौनी के सास और पति को मौनी में आया हुआ सुधार देखकर काफी खुशी होती है और वो दोनों भी मौनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं।